हाँ, मैंने बोला। तो जिनके हाथ में बाइबल नहीं है उनकी तरफ से बाइबल आपको मिल जाएगा। आमीन। चलिए एजेकियल नबी की पुस्तक निकालें। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय का 18वां शब्द की तरफ हमारा ध्यान को ले चलेंगे। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 45 वर्स 18। पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। या करेक्ट। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाएं। बस सबको मिल गया ना वो आयत? या यहोवा परमेश्वर मूसा को यह निर्देश दिया, पहले महीने के पहले दिन पवित्र मंदिर को पवित्र करना। यह प्रक्रिया कब शुरू होना चाहिए? पहले महीने के पहले दिन। पुराना नियम के अंदर मिलाप वाले तंबू के नाम से जाना जाने वाला एक तंबू थी, जहां इस्राएली यहोवा परमेश्वर से भेंट करने को आया करते थे, अपनी गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए आया करते थे, अपनी भेंटें चढ़ाने के लिए आया करते थे। ध्यान से सुनिए, जिसको मिलाप वाला तंबू कहा जाता था, यानी मिलाप करने वाला जगह, एक दूसरे के साथ संगति रखने वाला घर, तंबू। उस मिलाप वाले तंबू को 3 हिस्सा हुआ करता था, जिसका प्लान स्वर्ग आप मूसा को दिया था। उसमें आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ऐसे 3 हिस्सों में उस तंबू को बांटा गया था। उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मैं इतना ही कहूं, आप समझ लीजिए हमारे भाई लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम इसको तंबू की आंगन समझ ले। आंगन जहां हम आप लोग बैठे हैं, इसको पवित्र स्थान यदि माना जाए तो जहां मैं खड़ा हूं ये परम पवित्र स्थान माना जाएंगे। सो परम पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन, 3 हिस्सा। आंगन में वेदी पाया जाता था, जहां पर बलि चढ़ाया करता है। एक कोने में वो हौदी रखी गई थी, जिसमें पानी भरी जाती थी। याचक लोग
अपनी हाथ पांव वहीं धोया करता था। पवित्र स्थान के भीतर जब एक व्यक्ति प्रवेश करे, यानी याजक, बाकी लोगों को पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं है, वहां केवल याजक लोग ही प्रवेश करते थे। उस पवित्र स्थान में रोटी की मेज, दीवट और धूप चढ़ाने वाला उस धूप की मेज भी पाई जाती थी। यदि परम पवित्र स्थान के भीतर आ जाए तो वहां द मेर्सी सीट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मैं हिंदी में उसका नाम भूल गया, दिमाग में नहीं आ रहा। वहां परमेश्वर की शेकेना उतरता था। केरूबियों का एक मेज वहीं पर पाया जाता है। सो ये तीन हिस्सा कुछ समय के बाद इस मिलाप वाले तंबू नष्ट किया गया। नष्ट होने का वजह या कारण हम सीखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह के जमाने में भी एक मंदिर था। मिलाप वाले तंबू ढा जाने के बाद सुलेमान के समय में भी एक मंदिर खड़ी की थी। बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। वो मंदिर भी दुश्मनों के हाथों से गिराया गया। और जब यीशु मसीह के जमाने में एक मंदिर था जिसको हम हेरोदोस की मंदिर के तौर पर बाइबल में पढ़ते हैं, यानी कि हेरोदोस के समय पर उसको भी ढा दिया गया। तो मैं बाद में आऊंगा आपको उन्हीं में से एक हिस्सा बताने के लिए। चलिए, अब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया और मूसा के वसीले ये सारी बातें याजकों को बताया करता था। यानी परमेश्वर हर एक बातें मूसा को समझा दिया और मूसा बाकियों को। सो मिलाप वाला तंबू, उस तंबू की इर्द गिर्द में चारों तरफ इस्राएल की छावनी डाली गई है, बड़ी लंबी दूर तक। आप प्रभु के वचन में पढ़ते हैं लगभग 6 लाख से भी अधिक लोग मिस्र की गुलामी से जो गिनती किए हुए लोग हैं वहीं से चल पड़ी थी। सो आप समझ लीजिए 6 लाख की करीब लोगों को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। मैं आपकी जहन में कुछ बातों को लाने के लिए थोड़ा सा इतिहास आपको बता रहा हूं। हमारी पंजाब की अगर कोई बड़े से बड़े गांव भी ले तो उसमें भी 6 लाख लोग नहीं होते। एक गांव के अंदर एक मामूली सा या एक
दरमियानी गांव का भी ले, शायद 3,000, 4,000, 5,000 वोट ही रहता है। इट मीन्स इतना ही घर है। सो इस छावनी की तरफ आप जरा सा नजर लगाइए। 6 लाख के करीब लोग इस मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ रहता है। कितनी बड़ी इलाका होगा। कहते हैं लगभग 12 मील की दूरी पर लोग रहा करते हैं। यानी इस तंबू से 12 मील दूर, यानी एक व्यक्ति, वो जो आखिरी व्यक्ति, तंबू तक पहुंचने में उनको 12 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। एक छोटी सी बात बता देता हूं। अक्सर क्या होता है कि हमारी कलीसियाओं में भी देखा जाए, हमारी संगतियों में भी देखा जाए, 12 मील की दूरी पर पड़े हुए लोग जल्दी पहुंचते हैं, इर्द गिर्द के लोग, है ना? हो सकता है हमारा कलीसिया का भी ऐसा ही हाल। पर इस साल उस आदत को क्या करना, अलविदा कह देना। ठीक है? नहीं तो बड़ी शर्म की बात होगा यार, 10-11 मील दूरी से बंदा चल के आ गया, मैं तो बेड़े में ही पड़ा हूं, हैं? किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग गया। वेरी गुड। अगर किसी के कुछ बातें दिल में लगता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, क्योंकि जिंदगी को सुधारने का मौका मिलता है। तो आज का मेरा संदेश का यही आग्रह है, यही मेरी प्रार्थना है। पिछले साल की कोई भी उन आदतों को लेकर नए साल में जीना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय का बहुत ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहने वाली बात यही है, टाइम परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसलिए समय का कदर करिए, समय पर आ जाइए। यही साल आपके जीवन के अंदर सुधार में लाने का एक बात होनी चाहिए। इस पवित्र स्थान की पवित्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी है? चलिए, उससे पहले, प्रवेश करने से पहले, मैं उस बात को आपके मन में डालकर फिर आगे बढ़ूंगा। अब तो उन्हीं में से कोई भी मंदिर रहा नहीं। आज तक यरूशलेम में भी कोई मंदिर नहीं है। बाइबल कहती है एक मंदिर वहीं बनेगी, वहीं बनेगी, पर आज तक यहूदियों को एकत्रित होने के लिए एक स्थान नहीं है। सो यहूदी लोग उसी के लिए कुश्ती कर रहा है? बहुत कोशिश कर ही रहा है। हर एक साधन सामग्री वे लोग बना के रखा हुआ है, बस उनको कुछ दिन ही चाहिए उस मंदिर को खड़ी करने में। फिलहाल कोई मंदिर नहीं है। मिलाप वाला तंबू नष्ट किया गया और सुलेमान के वसीले बनाया हुआ उस मंदिर को भी ढा दिया गया।
उसके बाद फिर मंदिर बनाने की एक कोशिश की गई, कुछ मरामत करके वो भी गया। और यीशु मसीह की समय पर भी एक मंदिर था जिसमें यीशु मसीह आप जाते थे, प्रचार करने को जाते थे। तो फिलहाल वो मंदिर में और आप है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ये सबूत देती है, ये कहती हैं, हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आज यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान हम लोग हैं, हम लोग हैं। आज परमेश्वर का रिश्ता नाता मेरे और आपके जीवन के साथ है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा मिलाप वाले तंबू को 3 हिस्सों में बांटा गया था, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। जो जीवित मंदिर यहीं पर जो बैठा हुआ है, यानी कि हम लोग, हमारा भी 3 हिस्सा है। क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। समझ में आ रहा है? जैसे मिलाप वाले तंबू का 3 हिस्सा था, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। आज के इस जीवित मंदिर यानी हमें से प्रत्येक लोग भी इन 3 हिस्सों में बंटी गई हैं। हमारा शरीर है, हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है। सो आज की पवित्रीकरण कहां होनी चाहिए? इस पवित्रीकरण की जरूरत क्यों है? चलिए 1-2 शब्दों को और प्रभु के वचन में से निकाल कर हम लोग पढ़ें, ताकि आपको और कुछ बातों को जल्दी समझ में आ जाए। चलिए हम प्रभु की कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, लेविया व्यवस्था की किताब निकाल लीजिए। लेविया व्यवस्था उसका 16 अध्याय का 16 पद की तरफ ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए। बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 16 वर्स 16। यस, लेविया व्यवस्था की पुस्तक उसका 16 का 16 आयत को पढ़िए। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करें। बस रुकिए, इस शब्द को ध्यान में रखिए, हम वापस आ जाएंगे ताकि आपको समझाने के लिए मैं शब्द को पढ़ा। उसका 33वां पद को भी चढ़िए, 16 का 33 आयत को भी। पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करें, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करें। ओके, हम वापस आएंगे इस पद पर। एक शब्द और आपको परिचय कराना चाहूंगा। दूसरा इतिहास की दूसरी किताब उसका 29वां अध्याय उसका 16 और 17 पद को भी पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 29वां अध्याय 16-17, चैप्टर 29 वर्स 16 and 17। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर
बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। बस। अब अगली आयत पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान मेरी तरफ लेना चाहूंगा। अगर आपने लिख लिया तो प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मिलाप वाला तंबू इसलिए दिया गया ताकि परमेश्वर के लोग जो चावनी की इर्द गिर्द में पड़े हुए हैं वे उस तंबू में आए और जो कुछ प्रायश्चित उनको करना है वहीं पर आकर प्रायश्चित का बलिदान अर्पण करें। यदि किसी को हंसी खुशी में कुछ चढ़ाना है तभी वहीं आना है। यानी कि जिंदगी की हर एक परिस्थिति को मिलाप वाले तंबू में आकर वे लोग सुलझाया करता था। चाहे हंसी हो, चाहे रोना हो, चाहे दुख हो, चाहे उनके जीवन में खुशी हो, जिंदगी की हर एक हालातों का निपटारा करने वाला एक स्थान है तंबू, मिलाप वाला तंबू। यानी एक विश्वासी की जीवन का वो जो स्थान निर्णय करना है कहां मेरी हंसी खुशी, मेरा संकट, मेरा दुख कहां मैं उतार सकूं। कृपया मेरे संग रहिए आप। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। ये दोनों मौसम मेरी और आपके जीवन में आती जाती रहती हैं। खुशियां भी आ जाती हैं, गम भी हमारे जीवन पर आती हैं। कई बार हम गहरी दुखों में डूब जाते हैं, कई बार बड़ी खुशी में भी हम लोग उछलते रहते हैं। जब ये हालत हमारी जीवन के अंदर आ जाती है तो वो जो स्थान मुझे और आपको ढूंढना है, कहां जाकर मुझे इस परिस्थिति को, इस हालात को संभालना है। आमीन। हम संकट कई बार एक दूसरे के साथ बांटना बहुत कम कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है, अपने जीवन के दुख को अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, दूसरों के साथ सांझा नहीं करना चाहते। ऐसा भी कुछ समाज है, ऐसा ही कुछ लोग हैं। हो सकता है मुझे सुनने वालों में से ही कोई ना कोई ऐसा होगा। हम सोचते हैं मेरा दुख है, मैं दूसरों को बयान क्यों करूं, दूसरों को क्यों बताऊं या दूसरों को परेशान क्यों करूं। इसलिए हम अपनी खुद की दुख को या हमारी उस संकट को अपने आप अंदर ही अंदर हम दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी आपको मिलेंगे, अपने दुख और क्लेशों को दूसरों के साथ साझा करते रहते, बांटते रहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग हैं। इन दोनों में से किसको आपको अच्छा लगता है? जो अपनी संकट को, अपनी परेशानी को अपने अंदर ही दबाने वाले या अपनी परेशानी को दूसरों के साथ साझा करने वाले? कौन आपको अच्छा लगता है? हैं? यदि मैं शब्द इस प्रकार कहूं, देखिए मेरी और आपकी जीवन के अंदर आने वाली क्लेशों को, संकटों को साझा करने के लिए एक उचित व्यक्ति होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप अपने आप में सारी दुखों का निवारण नहीं कर सकता। सारी दुखें जो है ना, आप अपने जीवन के अंदर जमा करके आप रह नहीं पाओगे। आपकी संकटों को, आपकी क्लेशों को, जो आपकी जिंदगी को जो परेशान करते हैं ना, उस परेशानी को दूसरों के साथ आपको साझा करना ही होगा।
वो व्यक्ति लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। हैं? नहीं तो क्या होगा? दिल फट जाएगा भाई, हार्ट अटैक हो जाएगा। हैं? ज्यादा दुखों को, ज्यादा क्लेशों को अपने जीवन के अंदर जमा 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 कर रखने वाले, ये बात को समझ लेना, इतना बर्दाश्त करने का वो हिम्मत हमारी हार्ट को नहीं है। ये कोई लोहे का चीज नहीं है। आमीन। स्टडी या खोज इस प्रकार कहते हैं, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किनको होता है? पुरुषों को होता है, आत्मियों को होता है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक। लेडीज उस विषय में बहुत कम है। क्यों? पुरुष इस गिनती में सबसे आगे हैं, क्योंकि पुरुष लोग कभी भी अपनी जीवन की उन क्लेशों को, उन संकटों को दूसरों के साथ बांटना ठीक नहीं समझते हैं। वो अपनी अंदर ही अंदर उसको दबा देता है। यही कारण है। एक स्टडी इसी बात के ऊपर ही खोजबीन करके बताते हैं। तो हमारी महिलाएं क्या हो जाती हैं? कोई भी बात, ऐसी चीजें कोई भी आते हैं, अंदर कभी दबाते नहीं, कहीं ना कहीं फूट जाती है ना, निकली जाती हैं। किसी ना किसी को ढूंढ लेगा, या घर के अंदर ही ऐसा कुछ बातें बोलकर अपनी क्लेश को, अपनी उस मन की जो वेदना को बाहर निकाल देते हैं, वो फ्री हो जाती है। स्त्रियों को जितना जल्दी आंसू निकलती हैं, उतना जल्दी पुरुषों को नहीं निकलते हैं। इसका मतलब क्या पुरुषों को आंसू नहीं है? है, बट दे आर कंट्रोल्ड। वे उसको जितना हो सको उतना दबाने की कोशिश करते हैं। पर मेरे सामने बैठे हुए मेरे तमाम मेरे भाइयों से मेरा यही अनुरोध है, जब आपके मन में क्लेश आता ना, रोने का मन करता है, रोना कभी रुकिए मत, रोइए, ताकि उतना आपका हृदय होना, उतना शांति को पाएंगे, उतना बोझ हल्का हो जाएंगे। आमीन। सो हमारी दुख और संकट को बांटने का वो जगह है तंबू, मिलाप वाला तंबू। कलीसिया में हमारे प्रिय प्रिय लोग आते हैं, पास्टर जी से कई बार, हमारी सिस्टर जी से कई अपनी मन की बातों को बता देते हैं, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे संकट की बात हो। जरूर मैं कलीसिया से यही अनुरोध करूंगा, आपका सुख और आपका दुख दोनों आप बांट लिया कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपका संकट का, आपका दुख का एकदम निवारण करने का शायद उनके पास कोई स्रोत ना भी हो, तो भी आपके लिए वो प्रभु से अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे जरूर। हालेलुया। उनका वही प्रार्थना आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली का कारण बन जाते हैं, आपके मन में एक ठंडक पहुंचा देता है। तो इसलिए मेरे प्रेमियों से मेरा यही प्रार्थना है कि अपनी मन की जो व्यथा है ना, अपनी मन की जो दर्द है ना, उसको अपने आप में बंद करने का या रोके रखने का कोशिश ना करिए, उसको खोलकर किसी को बता दीजिए आप।
सो मिलाप वाले तंबू में लोग आकर यही काम करते हैं। यही हमारा मिलाप वाला तंबू है, यहीं पर हमारी मेल मिलाप होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। कुछ उचित समय निकालकर ऐसा कुछ और सही वक्त को लेकर आप अपनी मन की उन हालातों को सांझा कर लीजिए। मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, सिर्फ आपका खुशी ही उजागर करने का स्थान नहीं है ये, बल्कि आपका संकट भी उजागर करने का जगह है ना। अगर इस चीज को मैं उल्टा बताऊं, केवल आप अपना दुख की बातें ही यहीं पर उजागर मत करिए, बल्कि आपकी खुशी का बात भी यहीं पर आप उजागर कर लीजिए। यदि आप इस तंबू को, इस भवन को अपना घर समझता है, तो ये दोनों काम हम करेंगे, आप करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें से कोई पराया नहीं है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए आपकी परेशानी को किसी के साथ साझा करने में झिझकिए मत। वे सब एक दूसरे की मदद करने के लिए यहां पर बैठा हुआ है या यहीं पर मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। सो मिलाप वाले तंबू, उसकी पवित्रीकरण की क्या जरूरत पड़ी, हम उस विषय की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। सो उस तंबू का 3 हिस्से के बारे में बताया। आज की तंबू हम लोग हैं, हमारे जीवन में भी ये 3 हिस्सा है। इन हिस्सों को साफ करना इस पहले महीने की शुरुआत के दिनों में ही हम इस कर्म को, इस क्रिया को करना आरंभ करें। हालेलुया। अब इस जनवरी की महीना निकलने के लिए और भी 20 दिन और भी हैगा, है ना। तो हम लोग कोशिश करें ताकि हमारे जीवन के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई गंदगी कहीं पड़ी है या जानबूझकर हमने किसी गंदगी को किसी कोने में रहने दे दिया या हमारी अज्ञानता में भी पड़े हुए हैं, तो एक सफाई करने का एक कोशिश हम मिलकर करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमने शब्द को पढ़ लिया इतिहास की किताब में से। उसी शब्द की तरफ एक और बार हम वापस आ जाएं। दूसरा इतिहास, उसके 29 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। यस। तब याजक यहोवा के भवन के, तब याचक लोग यहोवा की भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए, भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए। यस। और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। यस। पहले महीने के पहले महीने के पहले दिन को उन्हें पवित्र करने का काम आरंभ किया। और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। अगला शब्द को भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। वाह, ध्यान देना। सो ये एक घंटे में होने वाली बात नहीं है, एक दिन में होने वाली बात नहीं है। ये किसी की मजबूरी में होने वाली बात नहीं है। वक्त लगता है, टाइम लगता है। मेरे मित्र, आपके जीवन को यदि सुधारना है, सफाई करना है, तो टाइम लगेगा। क्योंकि मैं नहीं जानता या यहां बैठे हुए एक दूसरे शायद आपको नहीं पता, आपके बारे में नहीं, इतनी डूंघाई में नहीं पता कि इनकी जिंदगी की कहां कहां कौन सी महिला है,
कहां कहां कौन सी गंदगी है, वो केवल और केवल आप ही जानते हैं। आपका शरीर में है, आपका प्राण में है, या आपकी आत्मा में है। यदि आप ध्यान दोगे तभी इस बातों को समझ में आएगा। आमीन। यदि हमारी बाहरी शरीर में कोई गंदगी है, हमारे कपड़ों में कोई गंदगी है, तो इसको जल्दी हमें समझ में आ जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। दूसरे लोग जल्दी उंगली उठाएंगे, यार तुम्हारा कपड़ा गंदा है। हम जल्दी से जल्दी उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे या उसको धोएंगे, जैसा मर्जी हो। अगर वही गंदगी आपकी सोच में है तो हमारी प्राण में है, जहां पर हमारी सोच विचारों का जो बैठक होती है, अगर उस स्थान में आपने जिन जिन बातों को यदि जमा कर रखा हुआ है, तो वो केवल आप ही जानते हैं। उस जगह में जाकर झाड़ू कौन मारेगा, या आपकी उस स्थान को झाड़ू मरवाने को आप किसी को मौका देंगे? मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? इस 2026 की इस पहली महीने में हमें से प्रत्येक लोग इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करना है। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा, हमें नहीं पता है कि हमारी प्रभु की आगमन कितनी नजदीक है। खुदा का कलाम कहती है, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर परमेश्वर की उपस्थिति की ओर जाने वाले लोग हैं हम लोग, प्रभु की आगमन में उठा लिया जाने का हम आशा रखते हैं, या प्रभु की आगमन में हम जाने की उम्मीद रखते हैं, तो हम कौन होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। सो ये पवित्रता ही सिर्फ कपड़ों में नहीं है, हमारी वस्त्रों में लगी हुई इस गंदगी में नहीं है। फिर इस गंदगी कौन समझेगा? कौन इस गंदगी से अपने आप को पवित्र करेगा? एक पास्टर होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, उस सेवक का काम है कलीसिया का भीतर पवित्र स्थान के अंदर जितने भी गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ करके आंगनों तक लेकर जाना। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आज इस पवित्र कलाम के वसीले मैं आपको सिर्फ इतना ही हेल्प करूंगा, या पास्टर साहबान आपको इतना ही मदद कर पाएगा, कोने कोने पर जाकर उस झाड़ू लगाकर उन गंदगियों को बाहर तक लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब एक परमेश्वर का कादीम जब इस क्रिया को जब आरंभ करते हैं, तो आप भी अपने आप को थोड़ा ओपन हो जाइए, अपने आप को थोड़ा खुल जाइए। कभी भी ये मत कहकर ना बैठे, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं तो ऑलरेडी पाक पवित्र हूं। किसी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करिए, किसी को दोषी ठहराने का, मानने का कोशिश ना करिए। हम अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। मुझे दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर, दूसरों के ऊपर दोष लगाकर मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यस, यदि आज के दिन हम अपने आप को ही इस गंदगी को निकालने की कोशिश यदि करें,
तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर मेरी और आपकी इस आत्मिक यानी कि इस मसीह जीवन में वो प्रसन्न रहेंगे। हालेलुया। मित्र, मुझे इतना ही एक छोटा सा शब्द कहने दीजिए। आप प्रभु के लिए बड़े बड़े काम तो करते नहीं है या कर नहीं पाते हैं, इससे आप दुखी ना रहिए, है ना। मैं बाहर जाकर प्रचार नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रभु की काम के लिए कोई बढ़ चढ़ कर कोई हिस्सा नहीं दे पा रहा हूं, है ना। बस मैं सिर्फ फैक्ट्रियों में जाता हूं, काम काज में जाता हूं, उसके बाद घर पे आता हूं, है ना। हो सकता है इतना ही आपका काम है या इतना ही फुर्सत आपके पास है। बट जहां कहीं पर भी परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, परमेश्वर ने आपको ठहराया ना, उस स्थान पर आप अपना लाइफ किस प्रकार व्यतीत करते हैं इस पर ध्यान दें। हमारी बहनें, हो सकता है आप कोई काम नहीं करते, सिर्फ आप अपना घर को संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, घर के बाहर जाकर कोई मेहनत नहीं करते, कोई काम नहीं करते। डोंट वरी, आप इस बात के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु जिस घर की जिम्मेवारी मेरी है, उस घर की जिम्मेवारी क्या मैं बखूबी निभाती हूं? बच्चों के बीच में, अपनी पति की सिलसिले में, या घर की अन्य सदस्यों के बातों पर, या अपने इर्द गिर्द में रहने वाली पड़ोसियों के साथ में, एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु की बेटी होने के नाते, क्या आपके अंतःकरण आपको दोष तो नहीं लगा रहा हूं? मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? यस, आपकी अंतःकरण में ये गूंज होनी चाहिए, आपकी अंतःकरण ये कहना चाहिए, यस, मेरी रिश्ता नाता मेरी पति के साथ बिल्कुल सही है। मैं कोई धोखा नहीं करती हूं, कोई चीटिंग नहीं करती हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं वफादारी के साथ, मैं अपनी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलती हूं। एक बहू होने के नाते मैंने अपने परिवार में, मैंने अपने सास, अपनी ससुर के साथ मेरा व्यवहार बिल्कुल सही है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेरा व्यवहार बिल्कुल सही है। ये शुद्ध करने का काम आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़िए उस बच्चे के साथ खेलिए मत। क्या नाम है इसका? उसका नाम क्या है? इमैनुअल। पवित्रीकरण बहुत जरूरी है। लोगों की प्रक्रिया जो होती रहती है, लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद वे लोग चले जाते हैं। यहां पर पवित्रीकरण की जो बातें हम कहते हैं, मिलाप वाले तंबू के लिए तुम्हें पवित्र करने का यह प्रक्रिया तुम्हें करना होगा। ये तंबू हम लोग हैं, मैंने आपको बता दिया। सारी शब्दों को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग प्रभु के वचन को जानने वाले लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए कोरिन्थियों की पत्री में क्या लिखते हैं? क्या तुम पढ़िए, पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय पर शब्द को जरा पढ़ें, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आप इस बात को समझ लें। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यस, फटाफट पढ़ लीजिए। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर
पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वह तुम हो। सो प्रभु का वचन कहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर तुम आप हो, इसलिए तुम्हें पवित्र होना जरूरी है। उसी का 6 अध्याय 19 और 20 पद को भी पढ़ लीजिए। पहला कोरिन्थियों 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तुम्हारा देह, बॉडी नहीं, तुम्हारा देह, जिसको हम प्राण की शब्द में भी समझी जाती है, यानी हमारी माइंड, जिसमें हमारी सोच विचारों का जो निवास स्थान है। किसी को पता नहीं लगता कि आपके दिल में क्या रहता है, आप क्या सोच में हैं, क्या करने वाले हैं। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, बल्कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर तुम्हें मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। परमेश्वर की महिमा कर लिया करो। हालेलुया। इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर लिया करो। एक शब्द और इसके साथ जोड़ना जरूरी है। पढ़ लीजिए आप, मत्ती के सुसमाचार में आ जाइए। मत्ती के सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 25वां पद को जरा पढ़ लीजिए। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। यस, यीशु मसीह अपने जमाने के उन फरीसियों से बातें कर रहा है जो कपटी विश्वासी कहा जाए। अपनी कपटता में रहने वाले लोगों से यीशु मसीह का यह बयान है कि तुम लोग क्या करते हैं? कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते बस हो, बाहर से तुम मांजते हो, साफ सुथरा तुम रखते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। असंयम से भरे हुए हैं। यही हाल है ना कई बार मेरी और आपका भी। बाहर से हम अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, हंस के दिखते हैं, कई बार बड़ा नम्रता और हलीमता हम अपनी प्रगटावे में तो करते हैं, परंतु दिल से नहीं होते। यीशु मसीह के जमाने में भी यानी कि व्यवस्था को मानने वाले, जानने वाले, मैं जानता हूं, मानता हूं कहने वाले फरीसियों से यीशु मसीह यह बात कह रहा है, तुम सिर्फ दिखावे हो, दिखावटी के लिए तुम आते हो। यही बात यीशु मसीह फरीसियों से कह रहा है। आज के समय पर कलीसिया में भी ऐसा बहुत से लोग मिल जाएंगे, सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। हम बाहर साफ रहते तो हैगा, पर भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए लोग होते हैं। पढ़िए एक और शब्द को भी हम लोग इसके साथ पढ़ने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18 पद से लेकर 20वां पद तक जरा सा पढ़ेंगे। यस, मत्ती 15 का 18 से 20 तक। यस, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, हाँ, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। वे
भीतर से निकलता है, मन से निकलता है। यस, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, क्योंकि बुरे विचार, ध्यान दीजिए, हत्या, ध्यान दीजिए, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, झूठी गवाही झूठी गवाही और निंदा मन से ही निंदा निकलती है। मन से ही निकलती हैं। आगे शब्द, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, यही जो है मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। क्या बात। सो अपवित्रता का जड़ कहां है? हमें अशुद्ध वाली बात कहां छुपी हुई है? ये अशुद्धता लेकर हम कितने देर से जीवन गुजार रहा है? एक और बार शब्द को जरा पढ़ लीजिए। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना। ऊपर 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 18 पद से। यस, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। जो हमारी मुंह से निकलता है ना, वो भीतर से आते हैं, मन से आती हैं, और हमारे अंतःकरण के बीच में से, हमारी सोच विचारों में से, जहां पर हमने जमा कर रखा हुआ है, जहां पर हमने इन बातों को भरी रखी है ना, उन्हीं में से निकलती हैं। निंदा, बुरे विचार, हत्या, निंदा। हम निंदा करने वालों में से हैं। किसकी निंदा करते हैं आप? हैं? निंदा, हत्या, ये सारी चीजों को ना, सारी बातों को पूरा डिटेल के साथ आप रखने की टाइम नहीं है। हत्या का मतलब किसी का खून करना ही नहीं है। हम बहुतों को हत्या इससे पहले कर बैठे हुए हैं। अगर सही जांच पड़ताल करें तो हत्यारे बहराम पर बैठा होगा। कितनों का हत्या कर बैठे हुए हैं। निंदा, साइमन प्लीज नेक्स्ट। बुरे विचार, बुरे विचार, हत्या, हत्या, परस्त्रीगमन, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, झूठी गवाही झूठी गवाही और निंदा। और निंदा, और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें। एक छोटा सा लिस्ट यहीं दिया गया। ये सब इस पवित्र स्थान के अंदर पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये सारी जो बातें, जो लिस्ट अभी यहीं पर कहा ना, ये सारी लिस्ट वाले यहीं पर बैठा हुआ है। तो इसको साफ करना पड़ेगा। तो इस साफ करने का प्रक्रिया किसके हाथ में? याजक के हाथ में। झाड़ू याजक के हाथ में है। मारने दीजिए ना। यदि पादरी साहबान ऐसा कोई बातें हमसे कहते हैं तो उनकी तरफ मुंह फुला कर ना बैठिए, उनकी तरफ गुस्सा मत करिए आप, क्योंकि ये झाड़ू याजक के हाथ में दिया। दूसरा कोई आकर ये भीतरी स्थान को शुद्ध नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मैं शब्द इस प्रकार कहूं, मेरे मित्र, आपके साथ बोलने का, आपको सख्ताई के साथ कहने का यदि हक किसी को है तो याजक को ही है। यदि बाकी कोई कहे तो आप मानेंगे नहीं। ये सच्चाई है ना। यदि बाहर से कोई आकर कहे तो आप मानोगे? आप नहीं मानोगे। परंतु इस पवित्र स्थान के भीतर आप
लगातार आने के कारण, बार बार आने के कारण, दुख संकट को यहीं पर सांझा करने के कारण आपकी याजक को पूरा हक है कि आपके ऊपर ये झाड़ू चलाया जाए, इस पवित्रताई का सोफा चलाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शब्द और पढ़ लीजिए, एक शब्द और पढ़ लीजिए जिसका हमें बहुत जरूरी है। गलातियों की पत्री पर आ जाइए। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका 16 पद से लेकर उसका 21वां पद तक भी जरा देखें। यस, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात भयविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। बहुत ध्यान से इन शब्दों पर मनन करना है। मित्र, मैं आपसे बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, बाइबल सिर्फ पढ़कर छोड़ने के लिए नहीं, पवित्र वचन की एक एक शब्द को अपने जीवन के अंदर काम में लाइए, काम में लाइए। ये पौलुस कलीसिया को लिखने वाली कहते हैं कि शरीर की प्रक्रियाएं क्या होती है, शरीर की कामनाएं क्या होती हैं। वो एक छोटा सा लिस्ट यहीं पर उन्होंने पेश किया है। आज इन्हीं में से कोई भी अपवित्रताई हमारे अंदर कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे इस नव वर्ष में हम इसको बाहर निकालेंगे, 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 निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपके संग खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जितना हेल्प चाहिए ले लीजिए आप। अगर वचन की कोई भेद की बातें समझ में नहीं आ तो पूछ लीजिए। अगर जिंदगी में से किसी भी हालात को अलविदा कहने में आपको दिक्कत हो रही है तो भी साझा कर लीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर उस बात के लिए हमें रोजा रखना पड़ेंगे, उपवास रखना पड़ेंगे तो हम रखेंगे। क्योंकि एक याचक होने के नाते उनका काम है, देर रात तक वो मंदिर में बना रहता है। वो किसी को भी आज चला जा कल आ नहीं कहेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? तो यीशु मसीह ने भी ऐसा गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते। आपने प्रभु के वचन में सुना, ऐसा गंदगी को अपने जीवन के अंदर रखकर चलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, फिर मेरे और आपका यहां आकर बैठने का फायदा क्या है?
एक पाखंडी जीवन व्यतीत करने का क्या मतलब है? हैं? हफ्ते पर आते हो, मुझे नहीं पता कि आप इस दान पात्र में कितना डालते हैं। उसके बावजूद भी यदि प्रभु की आगमन में हमें कोई जगह ना मिले, तो फिर मेरी और आपका मसीही बोलकर जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना मेहनत कर कर आप पैसा कमाते हैं, उस कमाई का एक हिस्सा प्रभु के भवन में लेकर कर आते हैं। प्रतिफल परमेश्वर देता है, परंतु वो प्रतिफल आपको स्वर्ग में भी मिलना चाहिए ना। हुँ? यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरा दास समझकर किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए, तो उसको भी क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। यही मिलेगा, यही मिलेगा। अगर आपने कुछ ना कुछ किसी प्रभु के दास दासी समझकर प्रभु की फरसंतों के लिए कुछ भी आप करते हैं ना, उसका प्रतिफल प्रभु कहते हैं मैं यहीं पर ही दूंगा, यहीं पर दूंगा। ठीक है। यदि नाम के निमित्त किसी ने अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी माता पिता को छोड़ दिया, अपना देश को छोड़ दिया, बहुत कुछ बातें, प्रभु कहता है तुम्हें मैं 100 गुना मैं यहीं दूंगा, यहीं दूंगा। अगली शब्द पर लिखा है तुझे मैं अनंत जीवन भी दूंगा। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आप यहां पर कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूं। समझ आ रहा है? प्रभु मैं आपके लिए बहुत कुछ किया करता था, बेटा उसका कीमत मैंने तेरे को यहीं पर ही दे दिया था, धरती पर ही मैंने वापस लौटा दिया था। परंतु अनंत जीवन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेरा कलाम, मेरे वचन को, मेरी कहने को अपने जीवन के अंदर पूरा किया है। मेरी बातें समझ में आ रहा है? अरे हमारे जीवन में से इतनी कमियां गलतियां होने के बावजूद भी हम जिंदा हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम ठीक ठाक हैं। है? यदि बीते दिनों पर हमने किया हुआ उस गलती को यदि याद करूं तो हमें खुद डर आता है। प्रभु इतना कुछ करने के बावजूद भी आपने मुझे बख्शा हुआ है। वो केवल उसकी करुणा है, उसकी दया है। शायद इसलिए आपको बख्शा है ताकि एक और नया साल जब आपके जीवन में मिल जाए ना, आप कुछ ना कुछ अच्छे योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु की उस उम्मीद को हम तोड़े ना। ये याजक का काम है। जब याजक के काम नहीं करेगा तो फिर दूसरा कोई करेगा, दूसरा किसी को करना पड़ता है। सेवन पढ़ लीजिए, मत्ती के सुसमाचार उसका 21 अध्याय में से निकालिए, 21 अध्याय उसका 12 और 13 पद को जरा निकालिए। यस, मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय उसका 12 और 13 पद। या यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर हाँ उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, हाँ, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हाँ, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। ओह, लूका के सुसमाचार में लिखा है यीशु मसीह ने उससे पहले हाथ में क्या लिया? एक घोड़ा लिया, है ना।
और यीशु मसीह को खुद मंदिर में प्रवेश करनी पड़ी, और वहां पर लेन देन करने वाले ये तमाम लोगों को वहीं से निकाल दिया, भगाया। मेरा पिता के घर को तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया है। तो ये काम किसको करने का था? याजकों को करने का था, पर याजकों ने नहीं किया, उसको रहने दिया, क्योंकि नफा मिलती है ना, है? नफा मिलती है, इसलिए ऐसे डाकुओं को रहने दीजिए। आज भी है ऐसा कलीसिया, है ना? आज भी ऐसा कलीसिया है, चोर डाकुओं से भरा हुआ है, गंदे गलत काम करने वाले, घूस लेने वाले, चोरी डकैती करने वाले भी कलीसिया में बैठा होता है। याजक को पता भी है, फिर भी याजक रहने देता है, क्योंकि अच्छा रकम दान पात्र में पड़ती है। इसलिए यीशु मसीह को अपने हाथ में कोड़ी ली हुई आना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं, क्या हम चाहोगे कि यीशु मसीह स्वयं आकर मेरी और आपके जीवन को उस जमाने की तरह पवित्र करें? तो मित्र, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा आपसे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आज वो काम वफादार और ईमानदार समझकर परमेश्वर याजकों को नियुक्त किया हुआ है। यदि मैं और थोड़ा आगे जाकर, एक कदम आगे जाकर कहूं, तो ये काम आपको खुद दिया हुआ है। आपको स्वयं दिया हुआ, मुझे स्वयं दिया हुआ है। मेरी जीवन का पवित्रीकरण की जो प्रक्रिया परमेश्वर ने मुझे स्वयं दिया हुआ है। यदि स्वयं को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो दूसरा कोई मुझे समझाता है। अगर वो दूसरा का भी बात आप नहीं समझोगे, तो फिर ऊपर वाले की डंडा फिर पड़ती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? बेटर है यदि हम स्वयं समझे, अपने आप को इस गंदगी को बाहर निकाले, है ना? यदि अपने आप से निकाल नहीं पा रहा हूं, तो और कोई हमारा हेल्प कर रहा हूं, कम से कम उसको अपने जीवन के अंदर मानिए, उसको समझिए, उसके साथ सारी गंदगी को निकालने की प्रयास कर लीजिए। मैंने शुरुआत में एक शब्द को कहा, ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। आपने प्रभु के वचन में क्या पढ़ा है? कितना दिन लग गया? 8 दिन। टाइम ले लीजिए, वक्त ले लीजिए ना आप। हम ये नहीं कहते कि 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 सप्ते में आपका शायद जीवन की ये सारी गंदगी को निकालना मुश्किल है। मित्र, टाइम ले लीजिए। अगर 1 साल पूरा आपको चाहिए, ले लीजिए। एक एक करके खदेड़ते जाइए, निकालते जाइए आप। कुछ आदतें हमारे जीवन में ऐसा होता है, उसको निकालना बहुत दिक्कत होती है। मेरा विश्वास है कि आप जरूर उन गंदगियों को निकालेंगे। यस, कुछ गंदगियां होती है ना, उसको कुर्चना पड़ता है। कोई लोहा लेकर कुर्चना पड़ता है। हो सकता है कुर्चते कुर्चते पेंट भी निकलेगा, है? इतना दर्द लगेगा, खून भी निकलना शुरू हो जाएगा। परंतु याद रखिए, एक याजक मेरे करीब खड़ा हुआ है। ये कुर्च कर नंगा छोड़कर नहीं जाएगा, इसका मरहम पट्टी भी वो लगा देगा।
हालेलुया, हालेलुया। जो रिश्ता नाता जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उस रिश्ते नाते को तोड़ना मेरा मित्र तुम्हारा काम है। कई वर्षों से तुम कोशिश कर ही रहे हो, परंतु तोड़ नहीं पा रहा हूं, उस रिश्ते से तुम बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए, प्रभु इस नया वर्ष में मैं उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता हूं, उस नाते को मैं तोड़ना चाहता हूं, उसके साथ जो भी मेरा लेन देना है मैं बिल्कुल ही उसको कट ऑफ करना चाहता हूं। टेक योर टाइम, अपना टाइम ले लीजिए, वक्त ले लीजिए। आज कुछ निकलेगा, कल कुछ निकलेगा, परसों कुछ निकलेगा, चौथे दिन कुछ निकलेगा, इस हफ्ते कुछ निकलेगा, अगले महीने कुछ निकलेगा। यस, जाने दो ना, धीरे 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 धीरे। प्रेज द लॉर्ड। जब याजक ने अपना काम को कर दिया ना, सारा पवित्र स्थान के भीतर का सारी गंदगी को निकाल कर जब बाहर फेंक दिया, तो याजकों का एक दूसरा एक झुंड है जिन्होंने उस प्राकार या उस आंगन में से वो सारी कूड़े करकटे को इकट्ठा कर कर कहां जाके फेंक दिया? किद्रोन के नाले में जाकर, वहीं जाकर फेंक दिया। वो नाला बहती रहती हैं, वो सारी गंदगी को बहाकर ले जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल समय तो हो गया। अगर इस साफ सफाई के लिए इज़रा के पुस्तक, नहम्याह की पुस्तक की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। करना है, करना है। आप बनाओगे अपनी टूटी दीवारों को? आपकी आत्मिक जीवन की टूटी हुई दीवार को आपको बनाना है। इज़रा और नहम्याह जब निकल पड़ा, ऐलान कर दिया, तो हर एक कबीले, हर एक गोत्र वालों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। सर साहब, हम अपने हिस्से को मरामत करेंगे। मेरे घर के आंगन में, मेरी घर के सामने जितने भी दीवारें टूटी पड़ी है ना, हम बना लेंगे। आपको बनाना है। आपने एक शब्द को पढ़ा है, निर्गमन की पुस्तक में। वापस आइए उस शब्द की तरफ जरा। यदि 10-15 मिनट आगे जाएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, अगर 10-15 मिनट में आगे जाऊं? यस, आपकी इजाजत के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमने शब्द पढ़ा था बुक ऑफ लेविटिक से, लेविया व्यवस्था में से एक शब्द को हमने पढ़ा था, 16 का 16 और 16 का 33। यस, ये दोनों शब्दों को एक और बार पढ़ लीजिए। और वह इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों को उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें। बस सुनिए, उस शब्द पर जरा ध्यान देना। इस्राएल की भांति भांति की शुद्धता, अशुद्धता, बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस्राएल की भांति भांति की अशुद्धता। 12 कबीले हैं, 12 गोत्र हैं, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, है ना, आशेर, इसाखार आदि, वो जितने भी जो 12 गोत्र है ना, हर किसी का गुना, गलती, अशुद्धता यहीं पर नजर आता है। जब ऐलान हो गया,
नहम्याह की ओर से जब वह बातें कही गई तो वे सब लोग आगे निकल कर आ गए। यहूदा कहते हैं हमारी गलती को हम सुधारेंगे। आशेर की गोत्र, इसहा की गोत्र, रूबेन की गोत्र निकल कर आ गया, हम अपना गलती को हम निकालेंगे, हमारी गंदगी को हम साफ करेंगे, हमारी टूटी दीवारों को हम बना लेंगे। अगर यहां पर बैठे हुए हम सब लोग अपनी अपनी गलती को अगर सुधार दिया जाए तो इस यरूशलेम की शहरपना देखने को कितना खूबसूरत लगेगा ना। हालेलुया। हमारी कलीसिया की शोभा कितनी बढ़ेगी। देखने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले कितने अद्भुत तरीके से देखेगा। कितना सुंदर नगर है, कितनी सुंदर कलीसिया है, कितना सुंदर झुंड है ये। किसी में भी कोई कलंक नहीं है, किसी में भी कोई अपराध नहीं है, किसी में भी कोई गंदगी नहीं है, है ना। ये आपका और मेरा कर्तव्य बनता है। भांति भांति की अपराध, टाइम नहीं है। एक और मैसेज का टाइम है, भांति भांति। सोच लीजिए मेरी जीवन की कौन सा वो अपराध है जो यहोवा परमेश्वर के सामने एक एक लाइन बनाकर खड़ी हुई है। मैंने इसलिए कहा ये एक दिन में निकलने वाली बात नहीं है। आप अकेले हो बट आपकी गंदगी को साफ करने में टाइम लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक शब्द और कहकर मैं समाप्ति पर आऊंगा। हम जब नहम्याह की किताब जब पढ़ते हैं वहां सनबलत और तोबिया नाम का कुछ व्यक्तियों को वहीं पर नजर आते हैं। इनको किसने वहीं पर जगह दिया? यरूशलेम की शहरपना के अंदर रहने की जगह किसने दिया? यही सोच है। याजकों ने दे दिया। याजक ने उनको रहने के लिए एक कोठरी दे दिया, तुम यहीं पर रहा करो तोबिया, क्योंकि रिश्तेदारी में आ गया, रिश्तेदारी में आ गया, है ना। ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, रिश्तेदारी तोड़ना बड़ा दिक्कत हो जाती है। मैं कहता हूं ऐसा रिश्तेदारी हमें नहीं चाहिए जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर गड़बड़ियां डालती हैं, जो आपकी आत्मिक जीवन के अंदर ये गड़बड़ियां लेकर आते हैं। ऐसा रिश्तेदारियों की कोठरी सब कुछ तोड़ देना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, वो सारी शब्दों को आपके सामने एक साथ निकालने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, 13 अध्याय पढ़ लीजिए आप, नहम्याह की किताब उसका 13 अध्याय का 8वां शब्द को जरा पढ़ लीजिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहम्याह की किताब उसका 13 का 8वां पद। यस, जल्दी निकल नहीं रहा है किसी को। नहम्याह 13 का 8। मिल गया, पढ़ लीजिए। हाँ, इसे मैंने बहुत बुरा माना हाँ, और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। वाह 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 वाह। एक्चुअली उस कोठरी में क्या होना चाहिए था, पर अब क्या रखा हुआ है? हेलो,
थक गए आप लोग? इस पवित्र स्थान के अंदर क्या होनी चाहिए, पर हमने वहीं पर आज के दिन क्या रखा गया है? ये अलॉटमेंट किसने किया? याजक, क्योंकि याजक का रिश्तेदारी में पड़ा था कि ये तोबिया, तो एक नेहम्याह निकल कर आ गया। अब यरूशलेम की शहरपना को सही बनाना है। हमारे जीवन के भीतर जो स्थान परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, मुखरित किया गया था, उस स्थान के बीच में से हमने उसको निकाल कर दूसरे सामान को हमने वहीं पर फिट कर दिया। शब्द को पढ़ोगे तो एक और बार आपको समझ में आ जाएगा। यस, वन मोर टाइम। इनमें से इसे मैंने बहुत बुरा माना हाँ, और तोबिया का सारा घरेलू सामान, तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। उस कोठरी में से मैंने उठाकर किद्रोन की नाले में फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई उस कोठरी को फिर दोबारा शुद्ध किया गया, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र, मैं परमेश्वर की भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान, अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। और ये सारी चीजें फिर से वहीं पर रख दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस शब्द को इस प्रकार कहकर समाप्ति करना चाहूंगा, केवल निकालना ही काफी नहीं है। जिस स्थान पर जो चीजें वापस आनी चाहिए, वहीं उस स्थान को आप भरना भी है। ठीक है? परमेश्वर की भवन की पात्र, लोबान, गंधरस, मूर, ये सब चीजें अलग अलग अर्थों को बताते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये सारी चीजें आपके भीतर की कोठरी के अंदर वापस रख दीजिए आप। हालेलुया। यदि ये चीजें है ना, ये यदि एक बात हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति पर हम यही प्रार्थना करें, प्रभु इस नया वर्ष है ना, मेरे जीवन के अंदर एक सफाई का साल के तौर पर मैं इस्तेमाल करूंगा। बहुत लंबा समय मत ले लीजिए, मैंने आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जिंदगी के अंदर लंबी वक्त नहीं है, एक लंबा समय हमारे जीवन में नहीं है। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, तो इस आत्मिक मंदिर को हम शुद्ध करें। शरीर, प्राण और आत्मा को हम मिलकर शुद्ध करें। हालेलुया। क्योंकि ये भवन में ही परमेश्वर निवास करता है, यही भवन में परमेश्वर निवास करता है। ये भवन पवित्र होना, शुद्ध होना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आखिरी में एक शब्द कहा, यदि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को नाश कर देने वाली कोई भी यार, कोई भी मित्र, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी साथी संबंधी का कोई भी लेन देन होती है, तो प्लीज कट इट, समाप्त कर लीजिए, तोड़ दीजिए उसको। क्योंकि उस रिश्ते नाते से केवल परेशान तुम ही नहीं हो, और भी लोग परेशान होते हैं। ठीक है? सारी बातों की तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा। कई बार कई लोग आपको उस रिश्ते नाते से दूर रहने के लिए आज्ञा दिया है, पर आप कर नहीं पाया, तो हो सकता है वे लोग आपसे नाराज हैं। प्रिय मित्र, क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति पर आज एक फैसला करें, प्रभु
एक और नया वर्ष तूने मेरे जीवन के साथ जोड़ दिया। अपनी आंखों को बंद करें, लेट अस प्रे, प्रार्थना करें। सब अपनी बाइबलों को बंद करें, प्रार्थना में जाए हम लोग। बीते वर्ष मेरे प्रिय, आपके जीवन के साथ ऐसा कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी बीमारियां आपके जीवन में आया, ऐसा कितनी परेशानियां आपके जीवन में आई, पर उन तमाम बातों से परमेश्वर ने आपको बचाकर इस नया साल में प्रवेश कराया। परमेश्वर की कुछ योजना है आपके प्रति। प्रभु अपना काम आपके जीवन के वसीले लेना चाहते हैं। परिवार होने के नाते प्रभु आपके जीवन में से कुछ कार्य को लेना चाहते हैं। कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चला जा चुके हैं, कितनों की जिंदगी इस दुनिया में खत्म हो चुके हैं। आपके बराबर के लोग, आपकी उम्र के लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। प्रभु से पूछिए, प्रभु आपने मुझे जिंदा क्यों रखा हुआ है? मेरे जीवन के प्रति आपका क्या उद्देश्य है? करिए, प्रार्थना करिए। अपने जीवन के भीतर से यदि उस अपवित्रताई की कोई भी बातें आपको निकाल कर फेंकना है तो प्लीज निकाल दीजिए। आज पवित्र आत्मा ने हमसे बातें किया है, परमेश्वर ने अपने कलाम के वसीले हमसे बातें किया है। अब ऐसा कोई अशुद्धता हमारे जीवन के अंदर रहेंगे नहीं। यह निर्णय